तो गाइज़ आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैं घूम रही हूँ ऑपरेशन थिएटर के कपड़े पहनकर रोड पर बाहर। तो ये हॉस्पिटल के अंदर ही हूँ लेकिन मैं बिल्डिंग के बाहर हूँ और ओटी में कुछ ही देर में मुझे जाना है। आप देखिए कल से मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे फास्टिंग पे रखा गया है और अपनी एक अटेंडेंट के साथ इन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दिया था। वो अटेंडेंट भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और अब मेरे जो हस्बैंड हैं वो अल्ट्रासाउंड के लिए बिल पेमेंट कर रहे हैं, तो कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जल्दी नहीं करा तो फिर ओटी कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे डर भी लग रहा है कहीं मेरा ओटी कैंसिल ना हो जाए और पता नहीं ऑपरेशन हो पाएगा या नहीं। अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है। वो कह रहे हैं कि उसको बुलाएंगे अभी डॉक्टर को, तो इसमें भी टाइम लग जाएगा। और वो जो लड़की मेरे साथ आई थी अटेंडेंट, वो यहाँ पर मिल गई है। उसका कहना है कि 10 मिनट में करा के आप जल्दी पहुँचिए। रिपोर्ट की अगर फिल्म होगी तो उससे भी काम चल जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या होता है। अल्ट्रासाउंड करने का इनका तरीका भी मुझे नहीं समझ में आया। अल्ट्रासाउंड फटाफट इन्होंने किया मेरा और उसके बाद मैं चली गई ओटी के लिए। और अटेंडेंट जो है वो पता नहीं किससे फ़ोन पर बात कर रही है और उसके बाद वो फिर से गायब हो जाती है और मैं अकेले ही ओटी में पहुंच रही हूँ। उसके बाद हाँ वो तो फिर रुक जाएगा, ओटी रुक जाएगा। वो बोल रहे जल्दी कराने, फिर होगा नहीं ऑपरेशन। अभी अल्ट्रासाउंड कराया है और जब मेरे हस्बैंड है वो रिपोर्ट लेकर आएंगे। मेरा ऑपरेशन होने वाला है अभी। और आप इस हॉस्पिटल की फैसिलिटी देखिए क्या मैनेजमेंट है। मैंने ऑपरेशन के कपड़े पहने हुए हैं और मैं अकेले ही चलकर जा रही हूँ। और कल से मैंने कुछ नहीं खाया है क्योंकि मुझे खाली पेट रहने के लिए बोला गया है ऑपरेशन के लिए। हवा बहुत चल रही है, स्वेटर भी नहीं पहना हुआ। कुछ ही देर में मुझे ऑपरेशन के लिए लेके जाने वाले हैं। तो ओटी में मैं जा चुकी हूँ। मैं आप साइड में देख सकते हैं ओटी का एक फ़ोटो मैंने लगाया है। और इस दरवाजे के अंदर लेफ़्ट साइड में एक रूम है जहाँ मुझे बिठाया गया था। फिर मेरे हाथ में एक इंजेक्शन लगाया गया जो कि एलर्जी टेस्ट के लिए था। उसके बाद मुझे अंदर बुलाया गया। तो मेरे हस्बैंड ने कहने लगी कि उनका मूड इतना ऑफ था कि कोई वीडियो शूट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक फ़ोटो खींचा ओटी का। तो मैं अंदर हूँ और बाहर उन्होंने फ़ोटो खींचा है, तो वही फ़ोटो मैंने ले लिया है। मैं ओटी से आ चुकी हूँ और मुझे 11:45 पे एलर्जी का इंजेक्शन लगा था और अब बज रहे हैं रात के 8। तो आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड का कहना है कि 4 बजे मुझे ओटी में से बाहर लाए थे। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है, मैं बेहोश हो गई क्योंकि एनेस्थीसिया का जो असर है वो रहता ही है 4-5 घंटे के बाद भी। तो मैंने वॉमिटिंग भी कर दी थी होश में आते ही और बहुत गंदी वॉमिटिंग थी। पूरी जो दवाइयाँ थी एकदम कड़वी और मुझे अभी भी नींद जैसा, इन्फेंट जैसा फील हो रहा है और बेहोशी सी छा रही है मुझे अभी भी। तो ऑपरेशन हो चुका है। दर्द का नहीं पता लग रहा है क्योंकि इतने इंजेक्शन मुझे लगे हैं, एंटीबायोटिक्स लगे हैं, तो दर्द जो है सुन्न हो गया। हाँ, पेट पर कुछ भारीपन सा लग रहा है और जो ग्लूकोज़ है वो बार बार चढ़ता है और साथ में उसके जो पीसीएम है वो लगाया जाता है, पैरासीटामोल, जिससे कि दर्द नहीं होता, पता नहीं लगता। मेरे हस्बैंड की हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी है, वो भी अब सो गए हैं मेरे ही बेड पर साइड में और मैं जग रही हूँ क्योंकि मैं तो सो ही रही हूँ सुबह से और इनको नींद आ गई, बहुत गहरी नींद में है ये। मैं यहाँ पर वीडियो खुद ही बना रही हूँ। रात का टाइम हो रहा है। बगल वाले जो बेड पर लड़की थी उसका भी ऑपरेशन हो गया है, लेडी का, वो भी आ गई है ऑपरेशन करवाने के बाद। वो भी उसी हालत में है जिस हालत में मैं हूँ, जबकि उसका ऑपरेशन मुझसे 4 घंटे पहले हुआ था। तो बहुत गंदा लगा ऑपरेशन में, मतलब बीमारी ना ही हो तो अच्छा है। और हस्बैंड मेरे फ़ोन में कुछ देख रहे हैं। घर पे आ गए हम लोग
वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई जो हम घर पे आ गए। ऑपरेशन के अगले दिन ही मुझे छुट्टी मिल गई। घर पर आकर बस दर्द हो रहा है। मैंने खा लिया थोड़ा दलिया। खांसी क्यों आ रही है समझ नहीं आ रहा। खांसी आ रही है, डर लग रहा है कोविड तो नहीं हो गया। कोविड के भी पेशेंट थे ना वहाँ पे। ऑपरेशन से पहले तो नहीं थी खांसी। ये देख रहे अपनी मूवी। नींद भी नहीं आ रही है जो कि सो जाऊँ मैं। और बच्चों को हमने बुलाया नहीं है, बच्चे मम्मी के घर पर ही हैं क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल से आए हैं और बच्चे फिर आके चिपक जाते हैं हमारे, इसलिए अभी 1-2 दिन बच्चों को वहीं रखेंगे ताकि जब हमें लगेगा हम ठीक हैं तो फिर उनको घर पे बुलाएंगे। खराश शायद इसलिए हो रही है, इतनी दवाइयाँ वगैरह लगाई है तो उसका रिएक्शन हो सकता है। बच्चों को सुला दिया अलग बेड पर क्योंकि ना बच्चे फिर सोते सोते 2 ही बेड है हमारे घर में। एक फोल्डिंग पलंग है जिसपे निक्कू के पापा सोते हैं काव्या के साथ और एक पे निक्कू और मैं सोते हैं। लेकिन अभी मैं निक्कू को नहीं सुला सकती अपने पास। निक्कू सोते सोते लात मार देता है तो पेट में मेरे टाँकों में लग जाएगी, इसलिए बच्चों को अलग सुला दिया है और मैं इधर सो गई हूँ और हस्बैंड भी मेरे साथ ही बेड पर सो गए हैं साइड में। कोई आराम नहीं हो रहा है मेरे। और दवाइयाँ देख रहे हैं अब लोग कौन सी दवाई खानी है। सर्जरी के बाद तीसरे दिन भी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। लग रहा है दवाई भी कोई ऐसा नहीं करी, सिर्फ 2 गोली दी है, एक गैस की और एक दर्द की। लग नहीं रहा क्योंकि फ्री ऑपरेशन था इसलिए मुझे लगता है। डॉक्टर ने मुझे वो दवाइयाँ नहीं लिख कर दी जो ज़्यादा कॉस्टली होती हैं और बहुत ज़्यादा दर्द मुझे हो रहा है। ये रात भर नींद नहीं आई ढंग से दर्द की वजह से। इसलिए मुश्किल अपने का इंतजार और रिलैक्स नहीं आ रहा है बॉडी में। पता नहीं कौन सी दवाइयाँ दी हैं, दर्द जो है वो कम ही नहीं हो रहा है। हो सकता है धीरे धीरे असर होगा, अपनी अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है। एक तो मैं कमज़ोर हूँ, बहुत ज़्यादा वीक हूँ, शायद इस वजह से मुझे दर्द ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं थोड़ी सी हेल्दी होती तो इतना नहीं होता। फिर भी मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो अच्छा हो गया था। मुझे पता था ऑपरेशन होने वाला है तो डेली मैं 2 महीने से गाजर का जूस और अनार का जूस और चुकंदर का जूस पी रही थी, जिससे कि हीमोग्लोबिन मेरा इंक्रीज़ हो गया था। तो इससे बहुत मदद मिलती है। 4 और ऑपरेशन के 2 दिन पूरे हो चुके हैं, अब ये तीसरा दिन है। जब मैं ऑपरेशन के लिए गई थी हॉस्पिटल कैसा लग रहा था तेरे? नहीं अच्छा, नहीं मतलब बुरा। ये लोग तो नानी के घर पे थे। हाँ, ये काव्या तो बस अपने पापा की फिक्र करती है। तो तू क्या सोच रहा था? कि मम्मा कब आएगी? बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा मम्मा एक तकिया दे दो। वो डिलीवरी वाला जो ऑपरेशन हुआ था ना, तकिया दे दो ना। मैं निकाल नहीं पाऊंगी, पापा देंगे। डिलीवरी वाला जो ऑपरेशन था उससे भी ज़्यादा डेंजर है ये, मतलब बहुत दर्द हो रहा है। नाम के लिए लेप्रोस्कोपी है। 4 छेद कर दी मेरे पेट में। बहुत दर्द होता है यार, बहुत ज़्यादा। खड़े होने में परेशानी है, खड़े नहीं, बात नहीं कर पा रही हूँ। बस एक तो ऐसा करो मत दो। क्या कर रहे हो तुम लोग? बात नहीं कर पा रही हूँ। ज़्यादा बोलने से ज़्यादा दर्द हो रहा है। ज़्यादा बोलने से, बात करने से दर्द हो रहा है। मैं ये वीडियो में अब बात नहीं करूँगी, बाद में वॉइस ओवर डाल के एडिटिंग करूँगी। तुझे नानी ने बता दिया था ऑपरेशन हो गया? हाँ नहीं, वो नानी पूछ रही थी तेरी मम्मी का नंबर क्या है। तो गाइस में से नहीं बोला जा रहा, मैं बाद में बात करूँगी।